हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। आग जल रही है, आग जल रही है झालावाड़ के पिपलोदी गांव में, उन मासूम बच्चों की चिताओं पे। जिसने आज देखा कल देखा था, दिल जार जार रो उठा। क्या देश के हुक्मरानों को, सियासतदानों को भी शर्म आएगी? क्या हमारे टैक्स पर पलने वाले नौकरशाहों पर, हमारे खून पसीने की कमाई से दी हुई टैक्स पर पलने वाले सरकारी करिंदों को भी शर्म आएगी कि आखिर ये बच्चे किनकी गलती से मरे हैं? क्या इस दृश्य को देखने के बाद दिल दहल नहीं उठता है कि एक साथ एक गांव में 7 चिताओं को तैयार किया जा रहा है? न जाने इनकी किस्मत में क्या था। जिस तरह से हत्या हुई है, हत्या ही कहेंगे ये, क्योंकि ये हादसा नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा था कि स्कूलों की बिल्डिंग गिरने वाली हैं, और कई जगह कहा जा रहा था। इसके बावजूद अगर नहीं चेता गया है तो ये सरकारी सिस्टम ने हत्या की है इन बच्चों की। पिपलोदी गांव में जिस तरह से लोगों का आक्रोश था, लाठी डंडे लेकर लोग घूम रहे थे, महिलाओं के हाथ में भी डंडे दिखाई दे रहे थे, पथराव भी कर रहे थे। आम जनता इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आप बताओ इस गुस्से को और कहां निकाल सकती है? और उसके लिए भी कार्रवाई हो जाती है उन पर। उस आवेग को कहीं ना कहीं तो जगह मिलनी चाहिए थी। मगर यह दृश्य बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाले हैं। जिस तरह से पिता, गांव के लोग उन बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रहे थे, उस दृश्य को हम यहां दिखा भी नहीं सकते। मगर सोचिए अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो सोचिए जरा कि क्या इस दृश्य को देखने के बाद रिश्वत लेने के लिए आपके हाथ कांपेंगे? क्या परिवार वाले आपके अगर इस दृश्य को देख रहे हो तो आपके रिश्वत पर अय्याशी करने से पहले उनके कदम ठिठकेंगे? पता नहीं सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है। न जाने कितने दशकों से वसुंधरा राजे झालावाड़ की राजनीति पर अपनी पकड़ रखे हुए हैं। बेटे लगातार 5वीं बार सांसद हैं और खुद भी यहां से सांसद रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यहां तक कि अपने ओएसडी अजय सिंह राठौड़ को वहां का कलेक्टर लगाया है, जो वहां के विधायकों से भी ज्यादा पावरफुल है। पूरे सिस्टम पर आपका कब्जा है। आप कुछ ऐसा वैसा ना करें, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उसे स्वायत्त शासन विभाग के तहत आपको सौंप रखा है। वहां पर जैसे एक उपराज्य जैसा है झालावाड़, जहां पर वसुंधरा राजे के इजाजत के बिना कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं लग सकता है। उसके बावजूद अगर स्थिति ऐसी होती है जहां पर आपको गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, गांव की गरीबी देखकर दिल दहल क्यों नहीं उठता है? वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं एक मां हूं और मां का दर्द समझती हूं। आप एक मां हैं, अपने बेटे को 5वीं बार सांसद बना दिया। मगर ये सारी माएं जिनके बच्चे मरे हैं, इनकी ख्वाहिशें भी, इनकी तमन्नाएं भी, इनके सपने भी
इनके बच्चों के साथ मर गए, उन बच्चों के सपने भी, भविष्य भी मर गए। अब सवाल उठता है कि ये स्कूल अगर जर्जर था तो फिर शिक्षा विभाग क्यों कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट में नहीं है, और गांव वाले कह रहे हैं कि हमने कई बार इसकी रिपोर्टिंग की थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि 20 साल पहले इसे पंचायत ने बनाया था, तो हमारे बजट से वहां कमरे बने हैं, मगर इसकी मरम्मत पंचायत ही कराएगी। 20 साल पहले तो वसुंधरा राजे का राज था। ये पट्टियों वाला स्कूल किसने बनाया था, और ये ठेकेदार कौन था, खोजिए तो जरा, किसके द्वारा ये बनवाया गया था, कौन सरपंच था, कौन इतना घटिया कमरा बनवाया था, उसकी भी तो तलाश होनी चाहिए। क्या जांच हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोविंद रतनपुरिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो वसुंधरा राजे के पाले पोसे हुए वहां के विधायक हैं, जिन्होंने एक लंबी लिस्ट सौंपी है जर्जर स्कूलों की, मगर पिपलौदी गांव के इस स्कूल को उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो पंचायत का हिस्सा था। अब मदन दिलावर के साथ तो ये संयोग है कि वो शिक्षा मंत्री भी हैं और पंचायत राज मंत्री भी हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि सरपंच को पैसा आया था, सरपंच पैसा खा गया। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर 2 विभागों के इस खेल में पिपलौदी गांव के बच्चे मारे गए। अब ये कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जहां पर ये जर्जर भवन है, जितने भी हमारे पास स्कूल के नाम थे, वहां पर हमने छुट्टी कर देने के लिए कहा था बारिश में, मगर हमारे पास सूचना थी इस स्कूल का नाम नहीं था। अब दिखाते हैं कि कौन कौन स्कूल का नाम था, क्योंकि राजस्थान पत्रिका ने छापा था। वाकई में इस स्कूल का नाम नहीं था, मगर कलेक्टर किस काम के हो आप? जब गांव वाले ये आपको भेज रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं वहां पर कि कमरे खराब हैं, तो फिर कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास नाम नहीं आया। अब ये सारे झालावाड़ में हादसे के बाद जिले में भवनों के हालात जानने निकले तो चौंकाने वाले तथ्य आए। इसमें 23 जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तो हादसे के बाद की है, मगर सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या टीचरों पर तय कर दी जाएगी और टीचर सस्पेंड होंगे और फिर वो कोर्ट से केस जीत कर आएंगे, फिर पढ़ाने लग जाएंगे और सारा मामला खत्म हो जाएगा। टीचरों के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं था उस भवन को गिरने को लेकर। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, मैं लेता हूं, खुद लेता हूं, तो इस्तीफा दीजिए। ये क्या हुआ जिम्मेदारी लेता हूं? जिम्मेदारी लेता हूं तो फिर इसकी सजा भी तो मुकर्रर है। उस सजा का क्या? सिर्फ जुबान खर्च है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं? जिम्मेदारी लेता हूं तो फिर इस्तीफा भी देनी चाहिए, आपकी सजा भी तय होनी चाहिए। ये देखिए, इतने स्कूल हैं, खतरे में 13 स्कूल हैं, इन सब के नाम भेजे गए थे, मगर मनोहर थाना में एक पिपलियन जागीर एक ही और एक दो स्कूल का नाम, 3 स्कूल का नाम भेजा गया है। और वहां के विधायक जो हैं रतनपुरिया, उन्होंने 1.94 करोड़ रुपए जर्जर स्कूलों के मरम्मत के लिए सैंक्शन कराए, मगर उसमें इस स्कूल का नाम नहीं डाले। तो फिर विधायक की सजा भी तो मुकर्रर होनी चाहिए, मगर किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, क्योंकि गरीब का बच्चा मरा है। आपने देखा मरने वालों और घायलों में एक भी, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मगर एक भी संपन्न परिवार के या फिर तथाकथित अगड़ी जातियों का बच्चा उसमें नहीं है। उसमें सर्वाधिक बच्चे जो हैं वो एसटी के हैं, उसके बाद ओबीसी के हैं और एससी के हैं। मरने वालों में
करीब करीब सारे एसटी एससी के हैं। अब जब ये गरीब बच्चे गांव में पढ़ने जा रहे हैं तो फिर इनका ख्याल कौन करे? इनका कोई नहीं है। मुझे इस तस्वीर को देखने के बाद अपना बचपन याद आया। इसी तरह से हमारा एक स्कूल था जहां पर खपरेल था, घर भी हमारा खपरेल था। खपरेल मतलब मिट्टी को पकाकर उसकी छत बनाते हैं, छोटे छोटे सांचे में डालकर उसको फंसाते हैं। फिर आप अगर राजसमंद उदयपुर के इलाके में जाएंगे तो वो छप्पर के ऊपर खपरेल घर होता है, मिट्टी का सांचा रखा होता है पानी गिरने के लिए, बचाव के लिए। उससे बना स्कूल था और हमारा घर भी उसी का बना हुआ था। सरकार ने तय किया कि खपरेल स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आरसीसी की छत होगी और प्लास्टर वाली बिल्डिंग तैयार की जाएगी जिसमें प्लास्टर के फर्श पर बच्चे पढ़ेंगे। हम भी खुश थे, हमारी नई बिल्डिंग बन रही थी। वो जब बिल्डिंग बन रही थी तो बनते ही हम लोग उस पर पत्थर फेंका करते थे। बचपन में ये सब काम करते हैं। और उसमें से जो प्लास्टर झड़ते थे वो लग रहा था कि कोई झरना चल रहा हो पानी का, ऐसे गिरता था। फर्श एक बार मारो तो उखड़ जाती थी। पता नहीं ठेकेदार ने क्या बनाया था। अच्छा, ठेकेदार का किस्सा इतना रोचक है कि मैं जीते जी तो नहीं भूल सकता। वो ठेकेदार ब्राह्मण जाति का था, कहीं से बाहर से आता था। और मैं जाति में विश्वास तो नहीं रखता, मगर मैं जिस जाति में पैदा लिया हूं, मैं हमारी जाति नहीं कह सकता, मैं जिस जाति में पैदा लिया हूं उस जाति के लोग ब्राह्मणों का भरपूर सम्मान करते हैं। तो जब वो आता था तो स्कूल सबसे नज़दीक मेरे घर का था, तो मेरे घर पे ही रुकता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। महीने में 2-3 दिन के लिए आता था। गांव में कोई उसे नहीं टोकता था कि ये किस तरह का स्कूल बन रहा है। मेरे घर पे रुकता था। मेरे पिता कॉमरेड थे, मगर कभी भी उन्होंने सवाल नहीं उठाया कि ये स्कूल कैसा बना। बचपन से ही मुझे इस तरह के सवाल करने के शौक थे और मैं ठेकेदार से उलझ जाता था क्योंकि वो मक्कार लगता था। एक दिन रात को हम लोग पढ़ रहे थे, लकड़ी के तख्त की चौकी होती है, उस पर लालटेन लेकर पढ़ रहे थे। मेरे बड़े भाई पर मेरे पिताजी खासे नाराज थे और स्पीच में कुछ बोल गया। ठेकेदार ने मौका देखा, क्योंकि मुझसे बहुत चिढ़ता था। 40 साल पुरानी बात हो, पता नहीं मैं 10-11 साल का रहा होऊंगा। वो कह दिया कि सबसे बदमाश वाला बच्चा आपका ये छोटा वाला है। फिर क्या था, पिताजी चौकी से खींचकर बाल पकड़ के इतना मारे कि आज भी किसी भी सामाजिक समारोह में घर के किसी समारोह में जाता हूं तो सारे भाई मुझे चिढ़ाते हैं कि ठेकेदार ने तेरी कैसी पिटाई कराई थी। मगर ये बात इसलिए मैं सुना रहा हूं कि मेरे पिता समेत गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस जर्जर स्कूल, जो बनते ही जर्जर हो गया था, कभी कोई उंगली नहीं उठाई। आज हादसे के बाद करीब 11 बजे मैंने पिताजी से बात पूछी और वो हंसने लगे। कहा उन्होंने कि हमारे टीचर थे, मेरे पिताजी, हमारे एक टीचर का रिश्तेदार था, इसीलिए ब्राह्मण जाति का था, गांव में किसी ने कुछ कहा नहीं। मगर अब मैं गया तो वो ध्वस्त हो चुका है स्कूल और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनी है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ हुक्मरानों, नेताओं, सरकारी कर्मचारियों, टीचरों के बजाय हमारा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, हमें यह ध्यान देना होगा कि ये स्कूल कैसा है। इस स्कूल में बच्चे हमारे पढ़े या ना पढ़ाएं, इसके ऊपर फैसला लेना होगा। इससे अच्छी झोपड़ी है, गांव वाले झोपड़ी बना लें, कम से कम छत तो नहीं गिरेगी, और उसके अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिम्मेदारी हमें भी उठानी पड़ेगी। उस इलाके में ये सच्चाई है कि आज भी लोग इतने गरीब हैं कि मैं तस्वीर देख रहा था, वसुंधरा राजे जब मिल रही थी गांव के लोगों से, तो किस तरह से कातर स्वर में हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़े थे जैसे नेता दाता हैं और ये भिखारी हैं। भिखारियों की भूमिका हमें बदलनी होगी। अब की सांत्वना देते हुए वसुंधरा राजे हैं,
भिखारियों की भूमिका हमें अपनी बदलनी होगी। हमें, हमारे लिए बजट आ रहा है, हमें अपना हक मांगना होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद मैं उदयपुर में कोटड़ा इलाके में चला गया था। वहां पर मैंने स्टोरी करके लाई थी, आपने देखा होगा राजस्थान तक पर, कि कैसे गरीबी में आदिवासी लोग अपनी बेटियों को बेच देते हैं या बहुत सारी बेटियां चली जाती हैं। उस इलाके में गया तो मुकम्मल छत किसी के पास नहीं थी, मुकम्मल कपड़े किसी के बदन पे नहीं थे। उस गरीबी को देखकर मैं जितनी बार जितने ही नेताओं से मिला हूं, भजनलाल शर्मा से मेरी पहली मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, तो मैंने कहा सर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासियों पर ख्याल करना। आज भी दिल रो उठता है किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितने भी मिले मुझसे, लोकसभा अध्यक्ष हों, अशोक गहलोत हों, जितने भी नेताओं से मिलता हूं मैं कहता हूं कि ख्याल रखना। ये देख रहे हैं तस्वीर, सांसद महोदय भी हैं, ये आम आदमी है। इस आम आदमी को अपनी भूमिका बदलनी होगी। ये हाथ जोड़ने की भूमिका छोड़कर सवाल पूछने की भूमिका में इसे आना होगा। जितने भी नेता मिलते हैं, मैं यही कहता हूं कि उन आदिवासियों की तकदीर बदलने के बारे में सोचना। सारा बजट वहां जाता है, फिर जाता कहां है पता नहीं। राजकुमार रोत अगर उस इलाके में उभरे हैं एक आवाज बनकर, तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि अभी वो हालात क्यों हैं ऐसे। पिछले एक साल से मदन दिलावर से आप पूछ लीजिएगा, पिछले एक साल से जब भी मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा एक ही सवाल पूछता हूं मदन दिलावर से कि स्कूल के भवन जर्जर हैं, गिर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस घटना से एक दिन पहले मैंने कोटा में अपने संवाददाता चेतन गुजर से पूछवाया था सर्किट हाउस में। उससे पहले मैं गया था एनसीईआरटी के किताबों के सिलेबस जो बदले हैं केंद्र में, उसका इंटरव्यू लेने। तब भी पूछा था मदन दिलावर से, एक साल पहले इस विधानसभा के प्रांगण में पूछा था मदन दिलावर से, मगर ये सरकार है कि मानती ही नहीं है। उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बंगले मिले हैं रहने के लिए, क्यों फर्क पड़ेगा कि आम आदमी कैसे जी रहा है। नेता जाते हैं उसके पहले सड़क बना दी जाती है, नेता जाते हैं उससे पहले सब तैयारियां हो जाती है, फिर जाने के बाद नेताजी को क्या दिखेगा? सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो सब कुछ अच्छा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हर तरफ लॉन में मोर ही नाच रहा है। कभी पुरानी कहानियों में जो सुने हैं हम लोग कि कभी ऐसा राजा बनकर निकलो मुख्यमंत्री जी, जिसमें लोग वेश बदल के जाया करते थे अपने जनता का हाल जानने के लिए। चमचों से घिरे रहोगे कभी भी, तो कभी भी सही तस्वीर नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह के ट्वीट किए। कल मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनाएं जताई, जबकि ये पता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सरकार में पिछले 25 सालों में केवल लूट ही लूट हुई है। तो भजनलाल सरकार के लिए एक चुनौती है कि उनके हर धब्बे को मिटा दें। अगर उस चुनौती पर खड़े नहीं उतरेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। ये चिट्ठी मैं देख रहा था और देखकर हैरत में था मैं। ये लक्ष्मणगढ़ के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखी है कि हमारे इलाके में जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके मरम्मत का कार्य अनिवार्य है, सरकार इसे कराए। गजब हाल है। आप शिक्षा मंत्री रहे, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रही, 1.5 साल में ही जर्जर हो गए क्या? ये मजाक नहीं तो और क्या है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देना, ठीक वैसे ही जैसे मदन दिलावर कह रहे हैं कांग्रेस की पाप है, तो ये पाप धो ना। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में राजस्थान पत्रिका ने लिखा है कि 8,000 स्कूलें हैं। क्या 1.5 साल में 8,000 स्कूलों के कमरों की मरम्मत नहीं हो सकती? हो सकती है। देख लीजिए, हमारे दफ्तर के पीछे चमचमाता हुआ 5 सितारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अशोक गहलोत ने बनवाया है 2 साल के अंदर। शानदार लग्जरी विधायकों के फ्लैट बने हैं महज 2 साल के अंदर, क्योंकि उनके
फ्लैट और बंगले पुराने हो गए थे। खुद के लिए इतनी तेजी से इतने उत्तम कैटेगरी का काम हो रहा है, उत्तम श्रेणी का काम हो रहा है, और बच्चों के लिए इस तरह काम हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि बेहद पीड़ादायक है, बेहद पीड़ादायक है। बीते दिनों एक खबर के मुताबिक दिल्ली के एमसीडी स्कूल में पानी भर गया था। आज खबर आई कि जोधपुर में एक स्कूल का भवन इतना जर्जर हो गया है कि बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 13 घंटा पहले जब ये ट्वीट कर रहे होंगे, सुबह में निकाला था, तब जोधपुर से आने वाले 3 बार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ओबीसी के सम्मेलन में इनके साथ ही थे। पूछ लेते कि जोधपुर से आने वाले, वहां से केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं आप, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, नीम के पेड़ के नीचे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? ट्वीट करके ये किससे पूछ रहे हो? कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बगल में तो अशोक गहलोत बैठे थे। शर्मनाक है, शर्मनाक है कि 25 सालों के शासन में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि राजस्थान के 8000 स्कूल जर्जर हैं। ये 1.5 साल में जर्जर नहीं हुए हैं, ये इनकी वसीयत है जो लूट और भ्रष्टाचार के नाम पर छोड़कर राजस्थान की जनता के पास गए हैं। बांसवाड़ा में अभी तो कलेक्टर ने हैरत जताया है कि इतने जर्जर स्कूल हैं, कैसे काम पड़ेगा। बांसवाड़ा और उदयपुर में 2019 और 2020 में 5 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग ढहने से मरे थे। ये कोई नया काम नहीं हुआ है भजनलाल जी के सरकार में, मगर चूंकि हमने इस मुद्दे को उठाया और इसलिए ये खबर बड़ी बनी, वरना सियासत ऐसी है कि आज खबरें भी दम तोड़ देती है पर्दे के पीछे। क्या इन 7 बच्चों की शहादत राजस्थान के हजारों बच्चों के भविष्य को निखार देगा? पता नहीं, इंतजार हमें भी रहेगा, क्योंकि लगातार ये खबरें आने लगी है इन बच्चों की मौत के बाद कि किस तरह के स्कूलों में पढ़ाई हो रही है जहां पर छत नहीं है, ढहे हुए हैं। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 50 साल जर्जर हो चुके भवनों में चल रही कक्षाएं। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी स्कूल में भी झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल जैसा हाल। मुख्यमंत्री रहे हैं आप अशोक गहलोत जी, एक बार दौरा कराइए आप। वसुंधरा राजे तो गई हैं मौत के बाद, आप दौरा पहले कराइए ताकि कोई मौत न हो। पता नहीं ये सिस्टम सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।